हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 जनन स्वास्थ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 4 के हम 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। यौन संचारित रोग, इसको एसटीडी भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, ऐसे रोग जो सामान्यतः लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग या एसटीडी कहते हैं। यानी कि जो लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। और प्रमुख यौन संचारित रोग कौन कौन से? गोनोरिया, जो किसके द्वारा होता है? निसेरिया गोनोरी द्वारा। हमारा सिफिलिस है, ट्रेपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है। एड्स जो होता है ये एचआईवी वायरस, इसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं, इसके द्वारा होता है। ट्राइकोमोनिएसिस, ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा होता है। जेनाइटल हर्पिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस वह विधि है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु की गुणसूत्री असामान्यताओं तथा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। मतलब कि एमनियोसेंटेसिस वह विधि है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता कर सकते हैं और उसमें अगर कोई गुणसूत्री असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि उसमें कोई गुणसूत्र के द्वारा रोग उत्पन्न हो जाता है, या हम उसके द्वारा भ्रूण का लिंग या वो मादा है या नर है इसका पता लगा सकते हैं। माता के गर्भ में भ्रूण के चारों ओर एमनियोन नामक झिल्ली से घिरी गुहा में, मतलब कि जो माता का गर्भ होता है उसमें जो भ्रूण होता है उसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, उसका नाम होता है एमनियोन। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस गुहा में तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और इस गुहा में जो होता है एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इस द्रव में जाइगोट से बनी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है और इस जाइगोट से बनी कोशिकाएं इस एमनियोटिक द्रव में पाई जाती है। लगभग 8 से 12 सप्ताह बाद सिरिंज की सहायता से एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि भ्रूण को किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचे। मतलब हम क्या करते हैं कि एमनियोटिक द्रव को निकालते हैं उस गुहा में से और ये ध्यान रखते हैं कि भ्रूण को कोई क्षति न पहुंचे। द्रव में कोशिकाओं को पृथक कर उसमें उपस्थित डीएनए का परीक्षण किया जाता है, जिसे एमनियोटिक तरल परीक्षण या क्या कहते हैं हम इसको? एएफटी, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, यह एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। इस परीक्षण में यदि किसी प्रकार की गुणसूत्री असामान्यता पाई जाती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया या एडवर्ड सिंड्रोम, इन सारे रोगों के बारे में पता किया जाता है, तो महिला को गर्भपात की सलाह दी जाती है। इस परीक्षण द्वारा शिशु के लिंग का पता भी लगाया जाता है, अतः इसका उपयोग मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए किया जाने लगा। क्या होता है कि जैसे ही किसी को भी पता चलता है कि जो भ्रूण है वो मादा है या नर है, तो कुछ लोग क्या करते हैं? अबॉर्शन की क्रिया शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस परीक्षण को रोक दिया गया है, गर्भपात के लिए किया जाने लगा है। अतः भारत सरकार ने एमनियोसेंटेसिस के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली प्रजनन विधियों को समझिए। हमारी फर्स्ट तकनीक है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यह निषेचन की एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के बाहर कांच के पात्र में अंडाणु से शुक्राणु का निषेचन करवाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है? ये एक निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मक का संलयन, जिसके द्वारा क्या होता है? द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन कराया जाता है कहाँ? शरीर के बाहर। वैसे निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? शरीर के अंदर होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? इसको शरीर के बाहर किसी कांच के पात्र में अंडाणु का शुक्राणु से कृत्रिम निषेचन करवाते हैं, यानी निषेचन कराकर भ्रूण तैयार करते हैं। और इस भ्रूण को बाद में स्त्री के गर्भाशय में आगे की वृद्धि के लिए, जैसे कि भ्रूण बन गया, भ्रूण के बाद में क्या होगा? शिशु का निर्माण होगा और बाकी की जो प्रोसेस होंगी वो माता के शरीर में होती है। इस क्रिया को हम आईवीएफ कहते हैं। इस तकनीक का विकास यूके में पैट्रिक स्ट्रेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा 1978 में किया गया था। हमारे सेकंड तकनीक है जीआईएफटी, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इन सभी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इस विधि में शुक्राणु एवं अंडाणु को प्राप्त कर माता की गर्भाशय फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। इस नलिका में ही निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है इस तथा भ्रूण का निर्माण और भ्रूण में शिशु का निर्माण होता है। भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें? इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु को प्राप्त कर लेते हैं और गर्भाशय फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस नलिका में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। हमारी थर्ड विधि है जेडआईएफटी, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यह आईवीएफ का परिवर्तित रूप है। इसमें माता के अंडाणु
और पिता के शुक्राणु का प्रयोगशाला में किसी पात्र में निषेचन कराया जाता है और जाइगोट को 24 घंटे के अंदर माता के गर्भाशय की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करवाकर गर्भधारण कराया जाता है। यह जाइगोट गर्भ में विकसित होकर भ्रूण और शिशु का निर्माण करता है। टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनेली शिशु तकनीक। कुछ महिलाओं में गर्भधारण की क्षमता नहीं पाई जाती, यानी कि कुछ महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती, उनके लिए तकनीक बहुत कारगर सिद्ध होती है। लेकिन उनमें क्रियाशील अंडाणु का निर्माण होता है, लेकिन उनमें क्या होता है कि क्रियाशील अंडाणु बनते हैं लेकिन वो फिर भी गर्भधारण नहीं कर पाती है। इन महिलाओं के लिए संतान प्राप्ति हेतु परखनेली शिशु तकनीक वरदान साबित हुई है। इस तकनीक के अंतर्गत महिला के अंडाशय से अंडाणु को निकालकर अजर्मित स्थिति में प्रयोगशाला में परखनेली